वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो हम देखने वाले हैं। एक वीडियो है जिसमें डिस्कशन की गई है रिगार्डिंगली टनल। इंडिया में एक टनल बनाया जा रहा है जो कि जिसको पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं कि ये टनल क्यों बनाया जा रहा है और इसमें ऐसा क्या खासियत है जो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसको बहुत ज्यादा जो है वो इसको तारीफ कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। सो देखते हैं इस वीडियो को और करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सूट ही नहीं, किसी तरह दुनिया नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि सवा अरब के दो मुल्क जो है वो आपस में उनकी कशीदगी मजीद बढ़ जाए। मतलब दो बड़ी यानी एशिया के पूरे खत्ते के अंदर एक इतनी बड़ी न्यूक्लियर या आर्म्स रेस तो पहले ही हो रही है, वो इधर भी हो रही है। S-400 आ रहे हैं तो राफेल आ रहे हैं, तो यार राजनाथ सिंह साहब ने उन्होंने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के बॉर्डर के पास उसके इफ्तिताह कर दिए जी। 2245 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, आप हैरान रह जाएंगे। एक न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी, ऐसा टनल जिसको बनाने का आगाज कर दिया इंडिया ने, जिसको दुनिया की कोई एयरफोर्स हिट नहीं कर सकती। इंडिया के साथ आपका एक सीज फायर है जो अपनी जगह बरकरार है। चाइना की देखें इंडिया के साथ कैसे मुज़ाकरा शुरू। हार्डेंड फैसिलिटी इंश्योर्ड दैट मिलिट्री सप्लाईज, यानी ये इसलिए है कि फौज अगर लड़ रही है बॉर्डर के पास तो उसको नियरेस्ट मिलिट्री सप्लाई मुयस्सर आती रहे, उसके लड़ने में कोई तवक्कुफ ना हो। ठीक है जी। भारत द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमा पर न्यूक्लियर टनल बनाए जाने की खबर से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं। हमेशा भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तानी मीडिया अब यह दुआ कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पर शांति बनाए रखने का पिछले दिनों करार हुआ था वह कायम रहे और साथ ही भारत का मामला चीन के साथ भी शांत हो जाए। आइए पाकिस्तान के इस दुआ में अपनी दुआ भी शामिल करते हुए सुनते हैं पाक मीडिया की प्रचर्चा। राजनाथ सिंह साहब ने उन्होंने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के बॉर्डर के पास उसके इफ्तिताह कर दिए जी। 2245 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, आप हैरान रह जाएंगे। एक न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी, बिल्कुल नया वर्ड है ना आपके लिए। जी हाँ, ऐसा टनल जिसको बनाने का आगाज कर दिया इंडिया ने, जिसको दुनिया की कोई एयरफोर्स हिट नहीं कर सकती। अनबिलीवेबल चीज है, ये गैर मामूली तैयारी है, आम तैयारी नहीं है। इंडिया कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी ऑन चाइना बॉर्डर। इंडिया न्यूक्लियर हार्डेंड यानी ऐसी फैसिलिटी जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ जिस टनल को बनाया गया हो उसको पूरा गोदाम की शक्ल देते हुए तामीर का उसको आगाज कर दिया गया है, जिसमें इंडियन फौज के लिए असला, मिसाइल्स, बैटरीज, गोला बारूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब रखा गया है, रखा जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं, इस टनल का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अच्छा जी, वो क्या जी, सुन लें डिटेल क्या बता रहा है द डिफेंस पोस्ट। मैं इसको काफी अथेंटिक समझता हूं। द इंडियन मिलिट्री हैज बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर हार्डेंड टनल एंड आर्मामेंट स्टोरेज फैसिलिटी नियर द कंट्रीज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड चाइना। जी, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के करीब ये न्यूक्लियर हार्डेंड टनल बनाया जा रहा है जी। न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी इंश्योर्ड दैट मिलिट्री सप्लाईज, यानी ये इसलिए है कि फौज अगर लड़ रही है बॉर्डर के पास तो उसको नियरेस्ट मिलिट्री सप्लाई मुयस्सर आती रहे, उसके लड़ने में कोई तवक्कुफ ना हो। ठीक है जी। और मैंने कहा ना कि इस पूरे खत्ते के अंदर एक इतनी बड़ी न्यूक्लियर या आर्म्स रेस तो पहले ही हो रही है, वो इधर भी हो रही है। S-400 आ रहे हैं तो राफेल आ रहे हैं, तो यार ये आर्म्स रेस में तमाम में ये मुल्कों ने देखें, पिछले फरवरी में हुआ था ये इंडिया के साथ पाकिस्तान का सीज फायर। उस सीज फायर को लेकर हम आगे चल रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इसी तरह से सीज फायर क्या बातचीत शुरू होती है क्या नहीं से नहीं होते। लेकिन भारत अब तक की मैं बात करूं, इंडिया के साथ आपका एक सीज फायर है जो अपनी जगह बरकरार है। चाइना की देखें इंडिया के साथ कैसे मुज़ाकरा शुरू होते हैं, पुतिन क्या रोल प्ले करते हैं। अगला साल अनसर्टेनिटी का साल स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। Which take days to transport to forward post to due rugged slopes and terrain in the Himalayas। हिमालय जैसे
पेचीदा सड़कों पे आमतौर पर कई दिन लग सकते थे। यानी इस टनल के क़याम से पहले, इसके प्लान के क़याम से पहले कई दिन लग सकते थे कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बाकायदा जंग छिड़ जाए, टैंकों की शक्ल में, फौजियों की शक्ल में, बंदूकों की शक्ल में छिड़ जाए, तो कई दिन लग सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ कैन बी स्टोर्ड ऑन द फ्रंट लाइन एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पोटेंशियल एनिमी अटैक्स। ठीक है, अब फ्रंट लाइन के बिल्कुल करीब रखा गया, क्योंकि ये इतना महफूज है, क्योंकि न्यूक्लियर हार्डेंड है, इसको कोई एयर स्ट्राइक निशाना बना नहीं सकती, लेकिन बहुत ज्यादा करीब रखा है कि इंडिया ने गल वधा दी है, बहुत वध गई है, चीन से ज्यादा फौजी तैनात कर दिए इंडिया। इन हालात पे मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये गैर मामूली हालात है या कि मामूली की कार्रवाई है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जहां 10, 20 दर्जन, 2 दर्जन, 100, 200, 300 फौजी होते थे, वहां इंडिया ने 2 लाख तैनात कर दिए हैं। इंडिया न्यूक्लियर हार्डेंड टनल्स वहां बना रहा है। अच्छा जी, पहले राजनाथ सिंह साहब ने जो इफ्तिताह किया वो भी सुन ले जी। एज द मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद चाइना अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख नाउ वे आर क्लोज टू इट्स एंड। ठीक है जी, यानी थोड़ी बहुत जो टेंशन है वो अभी थोड़ी हद तक, किसी हद तक कम नजर आ रही है। इंडिया हैज स्ट्रेंथन द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फास्टर मूवमेंट ऑफ इट्स ट्रूप्स टू मीट एनी थ्रेट। इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि उसकी फौज की नई कुमक जल्द अज जल्द उस जंग ज़दा इलाके में यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच सके। इस सिलसिले में इफ्तिताह क्या किया जी राजनाथ सिंह ने, ये सुन ले जी। 2245 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है जी। इस प्रोजेक्ट की रोशनी में 24 पुल हैं जी, कश्मीर, जम्मू, आसाम और लाइन ऑफ एक्चुअल अरुणाचल प्रदेश के पास 24 पुल हैं जी, 3 सड़कें हैं जी, जिनका बाकायदा तौर पर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो सरबराहान हैं वो इंडिया में उन्होंने आना है 26 तारीख को रिपब्लिक डे पे। उनका वो सारे के सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रशिया के और चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है ना पूरा, तो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा हैं और चाइना की ट्रेड ज्यादा है देन रशिया। अच्छा, रशिया की तो बहुत ज्यादा ट्रेड तो उनके साथ नहीं है, लेकिन रशिया की सिक्योरिटी और बाकी सारे और पुरानी सोवियत यूनियन की स्टेट्स हैं। लेकिन सवाल यह कि वो सारा का सारा डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि पुतिन जो है वो अगर बात भी करते हैं शी जिनपिंग से और ये 2+1 मीटिंग होती है, ये उससे पहले कोई कहीं ना कहीं कुछ मामला होगा तो ये आएंगे, और चाइना ने भी इतराज नहीं किया कोई उससे, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई ना कोई बात पॉजिटिव ऐसी होगी जिसके नतीजे में ये मामला अमन का आगे चलेगा, जो हमारी दुआ है कि आगे चले। क्योंकि सूट ही नहीं, किसी तरह दुनिया नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि सवा अरब के 2 मुल्क जो है वो आपस में उनकी कशीदगी मजीद बढ़ जाए। मतलब 2 बड़ी यानी एशिया के और तमाम मुल्क किसी ना किसी तरफ तो है ना, तिजारत कर रहे हैं, किसी की सरहदें साथ मिल रही हैं, मतलब किसी तरह। तो इसको लेकिन कैसे होगा, हाँ। क्या होगा, क्या इंडिया जो है, क्योंकि वही बात कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करेंगे और शी जिनपिंग उस पर मान जाएंगे। पिछले 5 जून 2019 से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है, वह अभी भी बना हुआ है। वैसे 13 दौर की वार्ताएं भारत और चीन के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी DGOM के स्तर पर हो चुकी है, पर अभी तक बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। हालांकि दोनों पक्ष यह चाहते हैं कि दोनों पक्ष की सेनाएं 5 जून 2019 के पूर्व की स्थिति में आ जाएं, पर उसमें बाधा बन रहा है भारत का चीन के इलाके के ब्लैक टॉप पर कब्जा करना। आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय सेनाओं ने चीन के गलवान घाटी के पास जो ब्लैक टॉप है उस पर कब्जा कर लिया है। वह चीनी इलाके में है और वहां से चीन के हर एक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। चीन यह चाहता है कि भारत ब्लैक टॉप पर का कब्जा पहले छोड़े, फिर दोनों देशों की सेनाएं सामान्य स्थिति में यानी 5 जून 2019 की स्थिति में आएंगी। लेकिन भारत को चीन पर विश्वास नहीं है। भारत की यह सोच है कि अगर भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा छोड़ दिया तो भारत का जो अपर हैंड है चीन पर, भारत अपनी शर्तों पर चीन को जो
मनवा सकता है वह नहीं मनवा पाएगा, और चीन पर भरोसा नहीं कि फिर चीन जो 5 जून 2019 वाली स्थिति के पूर्व वाली स्थिति पर आएगा या नहीं आएगा। इसी कारण भारत उसको खाली नहीं करना चाहता है और यही गतिरोध का कारण बना हुआ है। हालांकि अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। केवल दोनों देश, अब तनाव बना हुआ है लेकिन दोनों देशों ने आगे बढ़त नहीं किया है, कोई आगे झड़प दोनों में नहीं हुई है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यह चाहते हैं कि भारत और चीन के दोनों से राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलें, और इसके लिए उन्होंने समय चुना है चीन में होने वाले 2022 का विंटर ओलंपिक। व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लें और वहां पर शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सीधे वार्ता हो, क्योंकि दोनों के बीच पहले भी अच्छे संबंध रह चुके हैं, और अगर दोनों के बीच सीधे वार्ता होती है तो भारत और चीन के बीच जो संबंधों में बर्फ जमी है, जो तनाव बना हुआ है, वह कम होगा या समाप्त हो जाएगा। दोनों देश हालांकि युद्ध नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच व्यापार 2021-22 में $100 बिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। साथ ही चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का सरकारी अखबार माना जाता है, वह प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में अब कसीदे भी गढ़ने लगा है। लेकिन इसके बीच दोनों देशों का भरोसा अभी नहीं बना हुआ है। दोनों देश अपनी अपने स्तर पर तैयारी भी कर रहे हैं, और इसी तैयारी के क्रम में जो अभी आपने न्यूक्लियर टनल की बात सुनी, वह उसी तैयारी का एक हिस्सा है। न्यूक्लियर टनल अपने प्रकार का एक अनूठा रक्षा कवच है, और भारत ने कितना बनाया है, इसका लोकेशन क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन इतनी बात सही है कि भारत ने इसे बना लिया है, और इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें न्यूक्लियर हथियारों को सीमा पर सुरक्षित इसके अंदर रखा जा सकता है, और साथ ही रॉ न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वह उसको हार्डन करके काम लायक, हथियार के लायक या उपयोग लायक बनाया जा सकता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है सुरक्षा कारणों से, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार यह बहुत ही अच्छा और मजबूत सुरक्षा कवच आज की तारीख में दुनिया में माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। किया गया है और ये टनल बनाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टनल होने वाला है। उसका रीजन ये है कि इस टनल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मतलब कि इस टनल की जो सूरत हाल है कि एक मतलब ऐसे तो इंडिया की जो गवर्नमेंट और मिलिट्री और जो डिफेंस के अकॉर्डिंगली जो भी स्टाफ है इनका दायरा है, तो वो लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या किया जाए। तो ये टनल जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सेफ होगा, इसको कोई भी पावर जो है वो तोड़ नहीं सकेगी। इस टाइप का वो लोग जो है वो इस टाइप का टनल बना रहे हैं, क्योंकि चाइना का आपको पता है कि हम काफ़ी तकरीबन पिछले साल से कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इनके जो है वो मामलात ख़राब हुए हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर चाइना जो है उनकी मिलिट्री जो है वो आ जाती है और अपना जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। फिर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री जो है वो उनको पीछे भगा देती है, फिर दोबारा से वो लोग आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये बात तो मेजर गौरव वारिया जी ने भी कही थी कि ये लोग कभी भी परमानेंटली नहीं जाएंगे, ये अगर पीछे हटते हैं तो ये अपनी पूरी तैयारी के साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे। मतलब ये आएंगे और ज़रूर आएंगे, ये कहा गया है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि चाइना अपने एक मिशन में लगा हुआ है, वो पीछे नहीं हटता। वो हटता है तो वो कुछ सोच के हटता है कि अभी हट जाना बेहतर है, लेकिन बाद में प्लान और करके आते हैं। तो उन्होंने मेजर गौरव वारिया जी ने ये भी बात कही थी कि जो अगर चाइना मतलब इंडिया को अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिल्कुल एक्टिव रखना होगा इसके लिए कि चाइना कभी भी वापस आ सकता है और वो इससे बेहतर तैयारी के साथ आ सकता है। सो उनको बस इस चीज़ की अपने लिए अपने माइंड में ये चीज़ बैठा के रखनी है कि उन्होंने बिल्कुल रेडी रहना है।
तो खैर यही सारी चीज़ें जो कि आज मुझे ये वीडियो देखकर भी लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा टनल को, और जो है वो काफ़ी टनल से भी होगा, जाहिर सी बात है जब इतना वो स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तो बाकी ये है कि मैं यही कहूँगी कि इस टनल से इंडियन डिफेंस को भी बहुत फ़ायदा है, और दूसरा ये है कि नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काम तो अच्छा कर ही रही है और वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो करती ही रहती है जिससे उनको उनकी जो कंट्री के अकॉर्डिंगली उनकी कंट्री के हक में बेहतर होता है। तो अब यही चीज़ है कि सारे इस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है यार करना भी चाहिए जब वो अच्छा काम कर रहे हैं। और दुश्मन वार करे इससे पहले उनको खुद रेडी रहना चाहिए। और अगर हम डिफेंस की बात करें तो ऑलरेडी इनके अपने डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, एयर डिफेंस हो गया, या वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। स्पेशली इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिया एक्टिव नज़र आ रहा है इन मामलों में, मतलब कि जो बॉर्डर लाइन्स हैं उसके पास, जीरो लाइन के पास। तो खैर ओवरऑल आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और बस ये है कि सुनने में तो यही आ रहा था कि वॉर वगैरह का कोई सीन हो सकता है 22 में या फिर दिसंबर के एंड में। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वैसे ऐसा कुछ हो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है चाइना जो कर रहा है तो उसके जवाब में इंडिया भी कुछ जवाब देगा। ये बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चाइना करे तो फिर उसको बात, क्योंकि ये बात सच है कि कभी भी इंडिया की तरफ से पहले कभी भी नहीं हुआ स्टार्ट पहले कोई और लेता है फिर इंडिया उसका जवाब देता है। ये चीज़ मैंने खुद भी नोट की है। तो खैर ये था हमारा आज का वीडियो। और हाँ, मेरा व्लॉग चैनल भी है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल का नाम है, और उसको सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।